जय हिंद। मानव नेत्र को आज इस वीडियो में समझेंगे। इसके लिए आप लोग एकदम कंसंट्रेट होकर बैठ जाइए, वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए देखते हैं। पहला नंबर देखिए, मानव नेत्र क्या है। नेत्र हमारी क्या है, ये हमारे लिए किस प्रकार से महत्वपूर्ण है। देखिए, नेत्र जो होती है ना, हमें देखने का कार्य करती है। कोई भी चीज वस्तु देखते हैं तभी हमें दिखती है। एक कैमरे की भांति ये हमारी जो आंख है वो काम करती है। किसके प्रकार से? कैमरे की भांति से काम करती है। कौन? हमारी आंख। नेत्र मतलब आंख, है ना। मानव नेत्र मतलब हम लोगों की आंख। हम लोग मानव ही तो है ना। हाँ, तो इसकी जो हम लोगों की आंख होती है वो भैया क्या करती है? एक कैमरे के भांति कार्य करती है। लेकिन कब? प्रकाश की उपस्थिति में। अब देखो, प्रकाश की उपस्थिति सर क्यों बोल रहे हो? देखिए, प्रकाश जो है, जब प्रकाश रहेगा, जैसे आप बल्ब जलाते हो, है ना, बल्ब जला करके ही पढ़ते हो ना, पढ़ाई करोगे। अब अंधेरे में थोड़ी ना कोई वर्ड दिखाई देगा। क्यों नहीं दिखाई देगा? क्योंकि जब तक प्रकाश हमारी आंखों में प्रवेश नहीं करता है तब तक हम किसी भी चीज को देख नहीं पाते। तो हमारी आंख के लिए जरूरी भैया क्या है? प्रकाश। तो चैप्टर भी प्रकाश है। मानव नेत्र के लिए आवश्यक क्या है भैया? प्रकाश है। तो प्रकाश भी होना आवश्यक है, इसीलिए हम किसी भी वस्तु को देख सकते हैं। अब देखिए, उजाला, यहाँ पर प्रकाश आ रहा है तभी आप ये हमको इस बोर्ड को देख पा रहे हैं। अगर अंधेरा होता तो आप नहीं देख पाते। बात वही है, ठीक है। तो आइए देखते हैं, एक एक करके समझते हैं। तो देखिए, इसमें बहुत से भाग होते हैं। तो सबसे पहले मैं डिफिनेशन वाला समझाता हूं, फिर आपको डायग्राम बताता हूं, ठीक है। देखिए, श्वेत पटल एक होती है हमारे आंख में। श्वेत पटल, श्वेत पटल नेत्र की सबसे बाहरी परत है। यह कठोर होती है तथा नेत्र के भीतर कोमल भागों की रक्षा करती है। भैया ये क्या करती है? जो नेत्र में कोमल भाग होते, कोमल कोमल भाग मतलब बहुत ही मुलायम जो भाग होते हैं, उनकी ये श्वेत पटल क्या करता है? रक्षा करता है। कौन करता है? श्वेत पटल करता है ना। श्वेत पटल करता है। नेत्र का क्या है? सबसे बाहरी परत है। ये हमारी जो नेत्र है, हमारी आई है, इसकी क्या है? सबसे बाहरी परत है ना, सबसे बाहर की परत है। या कठोर भी होती है। क्या होती है भैया? कठोर होती है ना। जब कठोर होगी तभी तो भाई रक्षा करेगी, इसी प्रकार से करती है ना, कोमल भाग की रक्षा करती है। तो ये तो हो गया श्वेत पटल। अगला है कार्निया। कार्निया क्या चीज है? देखिए, हमारी जो यहाँ पर देखिए कार्निया, कार्निया देखिए डायग्राम में बना हुआ है। कार्निया ये देखो, ये उभरा हुआ भाग होता है। उभरा हुआ भाग है ना। उभरा वाला कैसे? देखिए, ये यहाँ पर देखिए, ये ऐसे बना हुआ है कि नहीं, ये उभरा हुआ भाग, यही कार्निया होता है। श्वेत पटल के बाहर, श्वेत पटल के बाहर की ओर, बाहर की ओर उभरे हुए पारदर्शक भाग, पारदर्शक भाग को कार्निया कहते हैं, है ना। पारदर्शक भाग को कार्निया कहते हैं। ये हमारी नेत्र की रक्षा करती है। कार्निया भी ये क्या, किसके भांति कार्य करती है? एक खिड़की की भांति हमारे आंख में क्या करती है? कार्य करती है, एक खिड़की की भांति। फिर है एक्वस ह्यूमर। कार्निया तथा नेत्र लेंस के बीच में नमकीन जल जैसा एक पदार्थ भरा होता है। कहा? कार्निया तथा नेत्र लेंस। देखिए, ये वाला जो लेंस है, ये कौन सा लेंस है? नेत्र लेंस है, ठीक है। तो नेत्र लेंस हो गया, और कार्निया, इसके बीच में, इसके जो भैया बीच में जो नमकीन जैसा एक द्रव भरा होता है, एक जल टाइप में भरा होता है ना, लिक्विड, तो उसी को क्या कहते हैं? एक्वस ह्यूमर कहते हैं, है ना। एक्वस ह्यूमर कहते हैं। आइरिस क्या हो गया भैया? आइरिस। तो देखिए, आइरिस क्या? आंख के सामने की रंगीन पेशियों को आइरिस कहते हैं। भैया जो रंगीन रंगीन पेशियां हैं, इन्हें क्या कहते हैं? आइरिस कहते हैं, है ना। आइरिस कहते हैं, आइरिस कहते हैं। आइरिस के मध्य भाग के गोल द्वारा को पुतली कहते हैं। मध्य, मध्य मतलब बीच, मध्य मतलब बीच के, गोल द्वार, गोल द्वार के जो आकार में होती है भैया, उसी को पुतली कहते हैं। ये देखिए डायग्राम में बना हुआ है, नामांकित भी है। तो इसी को क्या कहते हैं? पुतली कहते हैं। और ये किस कलर में होती है भैया? काली होती। क्यों होती? देखिए, पुतली काली इसलिए दिखाई देती है क्योंकि इसमें प्रकाश परिवर्तित नहीं होता। अब भैया पहली तो बात ये है कि ये जो पुतली होती है ये काली होती है। भैया क्या होती है? काली, ब्लैक होती है एकदम। और ये काली क्यों होती है? प्रश्न ये भी आ सकता। क्यों? क्योंकि इसमें प्रकाश जो होता है वो परिवर्तित नहीं होता। प्रकाश क्या होता है भैया? परिवर्तित नहीं होता है। अगला पांचवा नंबर है नेत्र लेंस। नेत्र लेंस एक उत्तल लेंस है। कैसा लेंस है? उत्तल लेंस। दो प्रकार के लेंस, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। लेकिन जो हमारा नेत्र लेंस है ये कैसा है भैया? उत्तल लेंस है। कैसा है? उत्तल लेंस है। जो पारदर्शी जैली सादृश्य पदार्थ से बना हुआ। किससे बना हुआ है? पारदर्शी जैली सादृश्य पदार्थ से बना हुआ है, ठीक है। नेत्र लेंस सिलियरी मांसपेशियों द्वारा अपनी जगह पर स्थित रहता। अब प्रश्न आ सकता है, नेत्र लेंस किसके द्वारा अपनी जगह पर स्थित रहता? तो किसके द्वारा? नेत्र लेंस सिलियरी मांसपेशियों, सिलियरी मांसपेशियां। ये देखिए, ये जो ऐसे से एकदम है ना डब्ल्यू डब्ल्यू आकार में, ये सिलियरी मांसपेशियां, यहाँ पर देखिए सिलियरी मांसपेशियों की सहायता से ये क्या रहता भैया? अभी आपने पढ़ा
सिलियरी मांसपेशियों की अपनी जगह पर स्थित रहता, अपनी जगह पर स्थित रहता। किसके कारण? सिलियरी मांसपेशियों के कारण। ये क्या रहता? अपनी जगह पर स्थित रहता। तो ये तो हो गया। सिलियरी मांसपेशियां नेत्र लेंस की फोकस दूरी परिवर्तित करने भी सहायता करती। जो सिलियरी मांसपेशियां हैं ये हमारे नेत्र लेंस की जो फोकस दूरी है, या क्या है, फोकस दूरी को परिवर्तित करने में भी क्या करती है भैया? हमारी हेल्प करती है, सहायता करती हैं। फिर है रेटिना। बहुत अच्छे से रेटिना को जानते होंगे। नेत्र के पृष्ठभाग, नेत्र के पृष्ठभाग की आंतरिक सतह, ये यहां पर देखिए, ये ऊपरी परत है। ऊपरी परत से थोड़ा और नीचे आइए एक लेयर, तो यहां पर ये भाग देखिए, ये वाला, ये रेटिना। क्या है? रेटिना है। नेत्र लेंस रेटिना पर वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है। ये जो नेत्र लेंस है, यही ये, जैसे हमने किसी चीज को देखा तो इसका जो फोटो होगा वो रेटिना पर ये बनाएगा। ये जो लेंस होगा, जैसे हमने किसी एक चीज को देखा है ना, तो इसको देखा तो इसे ने देखा, लेकिन इसका फोटो जो है रेटिना पर बनेगा। किस पर बनेगा? रेटिना पर बनेगा। तो ये तो हो गया रेटिना, है ना। रेटिना आपको समझ गए होंगे, तो ये सब चीजें आपको समझ में आ गई। अब इससे रिलेटेड है दृष्टि दोष। क्या भैया? दृष्टि दोष। तो आइए उसे भी समझ लेते हैं हम। जिसका नोट नहीं है वो नोट कर लेगा वीडियो स्किप करके। अब मैं क्या बता रहा हूं आपको? दृष्टि दोष। क्या भैया? दृष्टि दोष। देखिए दृष्टि दोष, दृष्टि दोष पहला तो होता है निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष, दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष। अब भैया निकट दृष्टि दोष बहुत लोगों के माइंड में आ गया। निकट, निकट मतलब पास, दृष्टि मतलब निकट, निकट की दृष्टि में दोष, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो कहे उसी का अपोजिट। अपोजिट अब भैया कैसे? यदि निकट कह रहा, निकट दृष्टि दोष मतलब निकट दिखाई पड़ रहा है लेकिन दूर की चीजें नहीं दिखाई पड़ती। निकट दृष्टि दोष में दूर की चीजें नहीं दिखाई पड़ती हैं, दूर की चीजें नहीं दिखाई। निकट की तो आसानी से दिखाई पड़ती है लेकिन दूर की वस्तुएं नहीं दिखाई पड़ती। और दूसरा है दूर दृष्टि दोष। दूर दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष। दूर दृष्टि दोष में दूर की तो वस्तुएं दिखाई देती हैं लेकिन पास की वस्तुएं दिखाई नहीं देती। अब देखिए एक आम यहां पर रखा है और एक आम यहां पर रखा है। अगर वो निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति है तो ये वाला आम उसको दिखाई पड़ेगा लेकिन ये वाला आम नहीं दिखाई पड़ेगा। अब देखिए यहां पर एक बॉल रखी हुई है, यहां पर एक बॉल, और वो दूर दृष्टि से पीड़ित है। तो वो देखिए दूर दृष्टि से पीड़ित, तो ये वाली उसको गेंद नहीं दिखाई पड़ेगी लेकिन ये वाली दिखाई पड़ेगी उसको। ये तो आप दृष्टि दोष। अब इसका निवारण कैसे किया जाए भैया? अगर हो जाए किसी के, भगवान ना करे किसी के हो, लेकिन अगर इस दोष ये अगर किसी के घटित हो चुका है या हो गया है तो उसके लिए करेगा। देखो निकट दृष्टि दोष के लिए नी आ, देखिए अब लेंस कौन सा पहने? हमें चश्मा पहनना पड़ता है, जिससे कोई दृष्टि दोष हो जाए तो किस लेंस का हमें चश्मा पहनना चाहिए? निकट दृष्टि दोष है तो देखिए इससे उच्चारण निकालिए, नी का अ, निका, आ रहा है ना शब्द, आ रहा है शब्द, क्या आ रहा है? आ, और दा से दू ऊ, छोटा ऊ आ रहा है। क्या? इन दोनों का उच्चारण कीजिए, नी आ, निका, निका आ रहा है ना, और दूर में दू ऊ आ रहा है ना, तो इन दोनों को आ से अवतल, आ से अवतल लेंस, अवतल लेंस, और छोटा उसे उत्तल लेंस, छोटा उसे उत्तल लेंस। तो भैया उच्चारण से समझ गए कौन सा लेंस लगेगा? उत्तल लेंस। इसमें निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का चश्मा पहनना चाहिए और दूर दृष्टि दोष में उत्तल लेंस का चश्मा पहनना चाहिए। तो ये तो हो गई हमारी आंख से संबंधित जानकारियां। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। यदि आया हो तो हमारे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। जय हिंद।